राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? सुंदर दर्शन करिए प्रभु के, भगवान श्री कृष्ण के। अत्यंत भोरे निर्मल, इतनी सुंदर सहज कि हृदय पवित्र होता है। देखकर, दर्शन पाकर इतनी निर्मल हैं, अत्यंत सुकोमल, प्यारे से हमारे कान्हा जी। और उनका चरित्र, गुण, स्वभाव, लीला, धाम, भक्त, आप जिसका भी चिंतन करते हैं, इन सभी में आपको वो भक्ति प्राप्त होती है। वो हृदय में पवित्रता आती जाती है। जैसे जैसे आप प्रभु से जुड़ी, संबंध से जुड़ी सभी बातों का स्मरण करते हैं और प्रेम बढ़ता है आपके हृदय में। आपको स्वतः ही यह आभास हो जाएगा कि कल क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। वेद व्यास जी को सभी जानते हैं, ऋषि हैं, और उन्होंने 18 पुराण लिखे। जब 17 पुराण लिख लिया, वह अत्यंत व्याकुल हैं। अपना कर्म करके मनुष्य बड़ा शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, परंतु वो 17 पुराण लिखने के बाद भी अत्यंत व्याकुल हैं। ऐसा क्या हो गया? तब नारद जी आते हैं और उन्हें प्रेरणा देते हैं। कहते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण का चरित्र लिखिए, उनकी कथा लिखिए, उनकी कथा गाइए। तब श्लोक में वो उसको बताते हैं, रचनाबद्ध करते हैं। रचनाबद्ध करता कौन है? गणेश भगवान जी आ गए आपके सामने, आप दर्शन करिए। आज उनकी आदेश और इच्छा से मैं आपको ये बता रही हूँ कि गणेश जी ने लिखा कि ऐसा कोई हो, क्योंकि अब वो वृद्ध हो गए हैं, मैं बोलता ना हूँ और बिना रुके कोई लिखता रहे। तब जाकर गणेश जी का नाम आया कि वो सर्वप्रथम हैं, बुद्धिदायक हैं, विघ्नहर्ता हैं, सभी को बुद्धि प्रदान करते हैं, सद्बुद्धि, जो कि पठन पाठन में अति तीव्र हैं, तो वही लिख सकते हैं। तब भगवान गणेश जी ने ही लिखा और हम सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण दी, जो कल्याण करती है सभी मनुष्यों का। प्यारे बांके करुआ बिहारी जी के दर्शन करिए, राधा स्वरूपा के। अब राधा जी की बड़ी याद आती है, तो राधा बनेंगे जल्दी जल्दी हमारे श्यामा जू और प्रिया जू के। तो इसलिए जल्दी जल्दी वो राधा बन के हृदय को शीतलता दे रहे हैं। ये हमारी राधा जी की गद्दी, कितने अत्यंत सुंदर, बिल्कुल नारी से कम है क्या? और नारी और नर तो ये मनुष्यता है, वो तो परम पुरुष हैं जिनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं, समस्त शक्तियाँ हैं। वही शक्ति हमारी श्री राधा है, जो सदैव उनके साथ रहती हैं, तनिक भी भिन्नता नहीं है। तो कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे बांके करुआ बिहारी जी। आप सभी दर्शन करिए। और जब गणेश जी ने लिखा, तब सभी को ये ग्रंथ मिला जो महापुराण है। जब तक भगवान श्री कृष्ण का जीवन में रस नहीं मिलेगा, उनके नाम, रूप, लीला, धाम, भक्तजन आपके जीवन में नहीं प्रवेश पाएंगे, आपका जीवन व्याकुल रहेगा, क्योंकि माया के अधीन है सब कुछ। और हमारे भगवान श्री कृष्ण मायाधीश हैं। मायाधीश होने के कारण उनके नियंत्रण में सब कुछ है। तब हमारे आसपास भी नहीं आती है। जब तक हम प्रभु का ध्यान करते हैं, आप जब पूजा करते हैं, हवन होते हैं आपके यहाँ, जब अनुष्ठान होता है, पूजन होती है, तो आप व्याकुल नहीं होते हैं, अत्यंत शीतल होते हैं, आपके भीतर एक ऊर्जा होती है। ठीक इसी प्रकार जब सदैव आप भगवान के स्मरण में रहेंगे, उनके चिंतन में रहते हैं, तब आपके जीवन से वो जो पाप है, आपके द्वारा हुआ जो भी पूर्व जन्मों का पाप है, इस जन्म में आप जो माया के अधीन होकर रह रहे हैं, इन सब से आप मुक्त होते जाते हैं इसी संसार में रहते हुए, क्योंकि आप भगवान के स्मरण में हैं। जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, माया वहाँ नहीं आती, वहाँ छू भी नहीं सकती है। तब बहुत से लोग कहते हैं कि
पूजा की है सुबह, बड़ी प्रसन्नता की बात है, आप पूजा करिए, क्योंकि आप सारा दिन पूजा पर तो नहीं बैठ सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण करो। अब स्मरण करने में क्या है, आप उनका रूप ध्यान कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, तो अशुद्धता का कोई आपको पाप नहीं लगेगा कि आप अशुद्ध अवस्था में हैं, क्योंकि भगवान का परम शुद्ध नाम आप जप रहे हैं, तो आप शुद्ध होते जाएंगे, आपका मन शुद्ध होता जाएगा। स्मरण कर रहे हैं आप, ये अति सुंदर भोरी सी मूर्त सूरत जो आप देख रहे हैं वो साक्षात भगवान हैं, प्रभु हैं। जब आपके भीतर ये पाप समाप्त होता जाता है, प्रेम आता जाता है, तो आप स्वतः ही जान जाते हैं। तो आज आपके भीतर नहीं आ रहा है, सामने के भीतर आ रहा है, तब आपको लगता होगा कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, परंतु आप तब भी टिके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये सकारात्मकता है, यही सतोगुण है कि आप जानना चाहते हैं कि क्या है। आपको भी सब पता चलेगा आगे, धीरे धीरे सब कुछ है। और बुद्धि देने वाले हमारे गणेश जी का उत्सव चल रहा है। तो जब छोटी थी तो रामचरितमानस रामायण पढ़ा, तो राम जी का जो चरित्र था वो पूरा पढ़ने का जो था हिम्मत नहीं हुई, साहस नहीं हुआ। इतना अद्भुत, इतना अलौकिक, इतना निर्मल कि बस पढ़ के बहुत रोना आया, बहुत रोना आया। बस लगा कि अब कुछ अच्छा लिख दिया जाए। लिखने के लिए भी पढ़ना होता है, आपको जानना होता है, भीतर से आ रहा है। लगा कि कुछ लिखूंगी, क्या कविताएं जो कि आप इस संसार के लिए लिखते हैं वो भी लिखा, परंतु वो आनंद नहीं मिला। फिर लगा कि क्या लिखना है। तब कुछ दिनों के बाद भगवान के बारे में लिखा। जब मेरे प्रभु महादेव के बारे में लिखा और उसमें समस्त बातें थी, तब लगा कि ये क्या हुआ, क्योंकि सत्य बात ही आपको सुख दे सकती है और संसार की बातों से मुझे मेरे हृदय तक नहीं पहुंच रही थी। तब ऐसा लगा कि नहीं, कुछ तो है, कुछ अलग है। तब 2014 के पास एक पूजा आई, एक सखी ने दी कि ये लो, गणेश जी की पूजा है, इसे करना है और कोई मनोकामना करनी है, उसके बाद इसको 3 लोगों को देना है। उस पूजा को आप 3 लोगों को दीजिए। और वो बिल्कुल भी प्रसिद्ध नहीं है आज के समय में भी। ठीक से मुझे याद नहीं है कि वो कैसे थी पूजा। हाँ, एक कथा थी, उसको पढ़नी थी और बुधवार के दिन करना था और व्रत भी रखना था। और जब समापन हो जाता, 4 बुधवार आपको रहना था। समापन होने के बाद आप जिसको देते उसको पात्र में मिठाई करके देनी थी। तो कटोरी में एक लड्डू करके दिया और वो कथा भी देनी थी कि पूरी पूजा भी सौंपनी थी आपको। तो वो हमने की, तो बहुत सोचा कि क्या मनोकामना करें, क्योंकि गणेश जी हैं और उनसे क्या कहा जाए। क्योंकि भाई जब भी कुछ कहो भगवान से तो लगता है कि अरे ये क्या कहा था और क्या हो गया। और उसके बाद जब ध्यान देती हूँ तो बिल्कुल वही हुआ था जो कि भगवान से कहा था। तो तब लगा कि अरे इस बार तो सही से बोलना पड़ेगा। क्या लगता है, बोलने नहीं आता, मांगने नहीं आता। तो तात्पर्य ये है कि प्रभु जब करते हैं तो और अच्छा करते हैं, तो वो भी होता है और प्रभु भी उसमें करते हैं तो और अच्छा हो जाता है। वो दोनों बातें होती हैं। तब बहुत सोच विचार किया कि क्या मांगा जाए। गणेश जी हैं, बुद्धि देते हैं, आपको लिखने पढ़ने की बात देते हैं, तो क्या जीवन भर तो आप परीक्षाएं नहीं देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, परंतु आपके साथ तो रहती है ना, बुद्धि भी रहती है। आप लिख रहे हैं, तो अब ये पता चल गया था कि मैं लिख रही हूँ तो लिखूँगी भी। कुछ लिखना भी हो तो आपको उसमें जो भी लिखूँ तो वो सही हो, सत्य हो। तो अब जाकर यही कहा। हाँ, उसके बाद जब ये कहकर उनसे प्रार्थना की, अच्छे से संपूर्ण हो गया व्रत, तब प्रभु ने दर्शन दिया और आकाश तक छूते हुए श्री गणेश जी का विशाल रूप, उनका विग्रह था और मैं उन्हें दूध से स्नान करा रही हूँ। तब वो पूजा स्वीकार हुई, समर्पित हुई, जो हमारे कान्हा जी के ही रूप हैं। अब सभी रूपों में उन्होंने सबको दिया है, सभी रूपों में आपके साथ रहते हैं, सदैव रहते हैं और सदैव से कृष्ण सदैव से साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तब ये पूजा संपन्न हुई, तब लगा कि हाँ, उसके बाद जब ये भगवान के बारे में ऐसे लिखती और लिखा, पहले वाला भी जो लिखा था, तब पता चला कि अच्छा
उसको अब प्रभु कह रहे हैं कि हाँ, अब ये भगवान का जो आप तक पहुँचती हैं, कहीं मैं लिख रही हूँ तो सब तक पहुँच रही है, वो पढ़ रहे हैं, तो ये प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ जो आप तक पहुँच रही है। ये सब प्रभु की कृपा से है, आप तक पहुँच रही है, आप समझ पा रहे हैं। और मैं भी प्रत्येक जो जीवन में बातें हुई वो सभी ध्यान दिया कि क्या है, ये सब भगवान करते हैं और ये सब की तैयारी हमेशा से थी। जो आज आप देख पा रहे हैं, मैं जो आनंद महसूस कर पा रही हूँ, आप जो श्रवण कर पा रहे हैं, ये सब प्रभु पहले से इसको रखे रहते हैं, तय रहती हैं स्थिति। तब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको अपना कर्म करना चाहिए जो कर रहे हैं भगवान के को साथ में लेकर। और बहुत सी बातें हैं सुंदर सुंदर जो इन्होंने की, लीलाएं जो आज भी मुझे ये स्मरण करवाते हैं कि बचपन में जो चीज़ हुई वो आज भी मुझे स्मरण होती है, तो मैं तो आनंदित हो जाती हूँ। अच्छा, ये बात थी, ओह! तो लगता है अरे वाह! कि ये कौन समझ सकता है कि आपको स्मरण कैसे हो सकती है कोई भी चीज़। जब आप इसको याद करते हैं तो तुरंत वो बात प्रभु याद दिलाते हैं, हाँ ऐसा हुआ था, अच्छा तो ये बात यहाँ जुड़ी। वो सारी बातें समय समय पर आपको आती जाएंगी। जैसे आज गणेश जी की बात आई तो आज ये हुआ कि गणेश जी के बारे में बताना है, तो आप तक पहुँची, तो ठीक इसी प्रकार सभी बातें पहुँचेंगी। और आपके जीवन में जो अभी पूजा आती है आप उसको स्वीकार करिए, प्रभु ने भेजी है और मनोकामना कहीं जा रही है तो उसको भी प्रार्थना करके जो उचित मनोकामनाएं हैं वो करिए। अब लिखने पढ़ना और जो मैं लिखूं सामने वाले को समझ में आए, सही हो, तो ये सारी बातें हैं जो प्रभु के बारे में लिख रही हूँ, समझा रही हूँ, सबको पता चल रही है, तो मेरे द्वारा करवा रहे हैं प्रभु। तब इससे पता चला कि हाँ उस दिन समझ में आ गया था और प्रभु ने स्वीकार कर ली जब दर्शन दिया। और वैसे तो मैया बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की गोद में बैठ के आते ही हैं, परंतु उस दिन विशाल दिया दर्शन जब पूर्ण हो गई पूजा, तो अनंता के पास ही था, जो कि कल है अनंत चतुर्दशी। उससे पहले कि ये पूजा पूर्ण हो गई थी या बात की हुई थी, ये पूर्णता मुझे याद नहीं है। और वो पूजा मैंने उनको दे दी तो अपने पास भी ठीक से नहीं मुझे याद है, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध नहीं है। परंतु भगवान की पूजा चाहे छोटी हो या बड़ी हो, प्रभु ने ही भेजी है। उनकी कृपा और आशीर्वाद के बिना कैसे कोई समझता कि मैं कर सकती हूँ। परंतु वो जानती थी कि हाँ ये कर लेगी, क्योंकि आपको जो जानता है वो समझ लेता है कि हाँ ये है कर लेगी, जो पूजा पाठ करेगा वही आपको देगा। आप कर रहे हैं तो भगवान आप तक वो माध्यम स्वतः ही पहुँचा देते हैं। हमारे यहाँ लक्ष्मी जी गणेश जी हैं तो लक्ष्मी माता के दर्शन करिए, दिवाली में आते हैं हमारे यहाँ, और सभी लोग इस समय रखते हैं। और वे जो भी आपके घर में विग्रह है आप उसकी पूजा करिए। और माता हैं, जगदम्बा हैं, उनमें भी हैं, सभी कृष्ण के ही रूप हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए कि आपके पास नहीं है, जो है उसी को भोग लगाइए और पाइए। ठीक, बहुत सारा प्रेम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।